अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपके साथ गज़ा के हवाले से बात करना चाहूँगा। अगरचे वहां अमन मुआहदा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद अब तक 600 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। इसराइल की जानब से मुसलसल कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और वो रुकने का नाम नहीं ले रही। और गज़ा के बड़े इलाके के ऊपर अब भी इसराइल का कब्ज़ा है, वहाँ इनकी फ़ौज मौजूद है। इसी सारी सूरत हाल को हाईलाइट करने के लिए यूरोप और दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले इंसानी हकूक़ के कारकुन कश्तियों का एक काफिला लेकर गजा की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन रास्ते में इसराइल ने इनको रोक लिया, इंटरसेप्ट किया और तकरीबन 175 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ये खबर BBC ने रिपोर्ट की, अल जज़ीरा ने भी इसको रिपोर्ट किया। स्पेन के वज़ीर आज़म ने इस हवाले से ट्वीट की, जिसमें उन्होंने कहा कि इसराइल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है और इसको रोका जाए। और एक बार फिर खिलाफ वर्जी करते हुए इन लोगों को आलमी पानियों से गिरफ्तार किया गया है। अपनी ट्वीट में उन्होंने यूरोपीय यूनियन से मुतालबा किया कि इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म किए जाएं और ये यकीनी बनाया जाए कि नेतन्याहू को वाज़िया पैगाम दिया जाए कि वो बैनुल अक़वामी कवानीन की पासदारी करें, ख़ास तौर पर आलमी पानियों के कवानीन की। अब ये जो कश्तियों का काफिला जा रहा था, इसका बुनियादी मकसद यही था कि दुनिया को दिखाया जाए कि एक तरफ बड़ा अमन मुआहदा किया गया, एक बड़ी तकरीब हुई, लेकिन दूसरी तरफ गजा में कार्रवाइयां अब भी जारी हैं। आपको याद होगा कि बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया था। अब उसी बोर्ड ऑफ पीस की जानब से एक बयान सामने आया है। जब इस फ्लोटिला को रोका गया, आम लोगों को पकड़ा गया और आलमी सतह के ऊपर इस पर रद्दमल आया, तो बोर्ड ऑफ पीस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट, जिसे व्हाइट हाउस भी फॉलो करता है, जिसे पाकिस्तान की वजारत खारजा भी फॉलो करती है और जिसे मुशर्रफ जैदी साहब भी फॉलो करते हैं, इसकी जानब से एक बयान जारी किया गया। लेकिन अगर आप इस बयान को गौर से पढ़ें तो ऐसा लगता है कि अगर इसराइल की वजारत इत्तलात बयान देती तो शायद वो इससे ज़्यादा न्यूट्रल होता। इस बयान में कहा गया कि जो लोग इस काफिले में जा रहे हैं उन्हें ज़मीनी हक़ाइक़ का इल्म नहीं है। असल मसला हमास है। हमास अमदाद चोरी करती है और अगले मरहले में हम हमास से असला भी वापस लेंगे, वहाँ नई हुकूमत बनाएंगे। लेकिन हैरत की बात यह है कि एक बार भी ये नहीं कहा गया कि गजा में ब्लॉक्ड क्यों है, इसराइल किस कानून के तहत वहाँ फ़ौज लेकर बैठा है, ये किस कानून में लिखा है और किस कानून के तहत इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारा गया है, ये एक बार भी नहीं पूछा गया, एक बार भी नहीं बताया गया। इसलिए ये तासुर बन रहा है कि ये बोर्ड ऑफ पीस नहीं बल्कि इसराइल का एक हिफाजती विंग बन चुका है। अब एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ आते हैं। आपको पता है कि अमेरिका में वर्ल्ड कप होने के लिए जा रहा है और अब ईरान ने कहा है कि वो इस वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगा। ये एक बहुत बड़ी अहम पेशरफ्त है, लेकिन इससे पहले अमेरिका ईरान को मुसलसल धमकियां दे रहा है कि हम किसी भी वक्त कार्रवाई दोबारा कर सकते हैं और आप पर पाबंदियां जारी रखेंगे। इस पर ईरान की असम्बली के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ साहब, उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका एक सिरे से दूसरे सिरे तक दीवार बनाए तो वो तकरीबन 6000 किलोमीटर बनती है, लेकिन ईरान के बॉर्डर तकरीबन 8 से 9000 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। तो आप कैसे समझते हैं कि आप हमें ब्लॉक कर सकते हैं, आप हमारा रास्ता बंद कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। अगर हमें कहीं से निकलना होगा तो हम निकल जाएंगे, अगर हमें कुछ भेजना होगा तो हम भेज देंगे, आप हमें नहीं रोक सकते, आप में इतनी जुर्रत नहीं है। यानी अमेरिका का ये कहना है कि हमने मुकम्मल नेवल ब्लॉक किया हुआ है और ईरान को नुकसान होगा। इस बार उन्होंने वाज़िया जवाब दिया कि ये आपकी गलत फहमी है। ईरान के सदर ने यह भी कहा है कि नेवल ब्लॉक काबिल कबूल नहीं और ये अमन की राह में बड़ी रुकावट है। अब देख रहे हैं कि अमेरिका कब ये नेवल ब्लॉक हटाता है और ईरान कब आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर के ऊपर खोलता है। बैकडोर बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। और अब एक और खबर आई है कि ईरान की टीम अमेरिका जाएगी। ये भी एक बड़ी और अहम पेशरफ्त है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने एक पैगाम में कहा है कि इस खित्ते में अमेरिका की कोई गुंजाइश नहीं, किसी मुल्क में अमेरिका का कोई अड्डा नहीं होना चाहिए और मुस्तकबिल में ऐसा होगा जहां अमेरिका को कोई किरदार नहीं होगा। इस जंग और इस सारे मामले के बाद
कई मुमालिक ये सवाल उठा रहे हैं कि अमेरिका की मौजूदगी से हमें सिक्योरिटी मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमें तो नुकसान हुआ। इनके अड्डे थे, इनके पास जहाज थे, इनके पास मिसाइल थे, फिर भी हमले होते रहे, हमले नहीं रुके। हमले ईरान के डायरेक्ट होते रहे, असर होता रहा, इम्पैक्ट आता रहा। इसलिए खित्ते में दबाव बढ़ रहा है और ईरान भी अपनी पोजीशन वाज़िया कर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये जंग दोबारा शुरू हो सकती है। देखें, फिलहाल मुज़ाकरात चल रहे, लेकिन जब तक मामलात मुकम्मल तौर के ऊपर तय न हो जाएं, कुछ भी हो सकता है। जंग दोबारा भी शुरू हो सकती है। अब एक और मामला देखते हैं। एहसान राणा के खिलाफ एक नून लीग के सपोर्टर ने इंतहाई गलीज जुबान इस्तेमाल की है, गालियां दी है। एहसान राणा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मैं इस सतह के ऊपर नहीं आऊंगा, तुम्हारी माँ बहन मेरे लिए काबिल एहतराम है। अब मसला ये है कि ये शख्स मुसलसल लोगों को गालियां देता है, इसकी ज़बान इंतहाई ख़राब है, लेकिन हैरत की बात यह है कि उसे नून लीग की क़यादत फॉलो करती है। इसके साथ साथ तस्वीर भी मौजूद हैं और मुलाकातें भी करता है, लेकिन जो सहाफ़ी हर जगह अखलाकियात की बात करते हैं वो इस मामले पर खामोश हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने मुंह में दही जमा लिया है, वो कोई बात ही नहीं करते। बोलेंगे तो शायद दही टूट जाएगा। इससे ज़ाहिर होता है कि मसला जुबान नहीं, बल्कि ये है कि वो किसके खिलाफ बात कर रहा है, किसके खिलाफ वो बकवास कर रहा है। अब एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई। पंजाब की एक तस्वीर है, एक गरीब आदमी रेडी लगाकर बैठा और एक एहलकार इसके सामान के ऊपर, इसकी प्याज की रेडी के ऊपर अपना पांव रख कर खड़ा है। सवाल ये है कि क्या यही तरीका है कानून नाफिज करने का। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है, महंगा हो रहा है। पेट्रोल तकरीबन 7 रुपए फी लीटर और डीजल तकरीबन 20 रुपए फी लीटर मजीद महंगा हो चुका है। पहले भी पाकिस्तान में पेट्रोल सबसे महंगा है और इसके ऊपर टैक्स भी सबसे ज्यादा है। ऐसे हालात में लोग 2 वक्त की रोटी कमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इनके साथ ऐसा सलूक होना चाहिए। लोगों को जीने दें, गरीब को ख़त्म ना करें, गुर्बत को ख़त्म करें। आप कहते थे 200 से 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, क्या किसी को मिल रही है? नहीं मिल रही। तो फिर आवाम को कम अज़ कम काम तो करने दें। आखिर में बात करते हैं पीटीआई की। इमरान खान के केसेस चल रहे हैं, लेकिन मुलाकातों के हवाले से मसाइल हैं, मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। इनकी बहनें मायूस हैं और पार्टी क़यादत से सवाल कर रही हैं कि आप क्या कर रहे हैं। इतला के मुताबिक सुहेल अफरीदी अगली जुमेरात को अडयाला जेल जाएंगे। मुलाकात होती है, नहीं होती। इतलात ये आ रही हैं कि वो अडयाला जेल जाएंगे। सवाल ये भी उठ रहा है कि अदालत में पेशी के वक्त कितने लोग आते हैं, कितने एमपीएस, कितने एमएनए, कितने सेंटर वहाँ मौजूद होते हैं। इमरान खान खुद कह चुके हैं कि जब भी मेरी पेशी हो सब आएँ, प्रेशर डालें, लेकिन इसके ऊपर अमल नज़र नहीं आ रहा, लोग नहीं जाते। अब देखना यह है कि अगली जुमेरात को कितने लोग जाते हैं और क्या लाहेमल दिया जाता है। अप्रैल ख़त्म हो चुका है और मौजूदा सूरत हाल में कोई बड़ी तहरीक बनती हुई नज़र नहीं आ रही। शायद क़यादत का ख्याल है कि हालात खुद ही बदल जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल कुछ वाज़िया होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।